हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं ड्यू एसओएल के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स से। बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स और सिलेबस के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए ये दोस्तों बात करते हैं आज की हमारी वीडियो के बारे में। अगर हम थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे उसके बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में भी सेम ही कहानी है जो आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में देखते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर के आपके दो सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए थे वही सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 2 में पढ़े थे और अब वही आप सेमेस्टर 3 में भी पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर 3 के अंदर आप लोगों को दो डिसिप्लिन स्पेसिफिक सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया तो आपको इकोनॉमिक्स मिलेगा, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनएचई, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत। तो इनमें से जो दो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए थे आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फिर मैं बात करूँ स्किल एनहांसमेंट कोर्स की यानी एसईसी का पेपर। इसमें आप लोगों के सामने 5 सब्जेक्ट की चॉइस है। आप जो है कोई भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक्स, जिसमें आता है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। दूसरा है एजुकेशन, जिसमें आता है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड्स इन इंडिया। तीसरा है इंग्लिश ट्रांसलेशन स्टडीज़। फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिफ्थ है योगा सूत्र ऑफ पतंजलि। तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट रह जाता है कि अगर उन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है अपने डिसिप्लिन के अंदर सेलेक्ट किया है तो क्या वो दोबारा से एसईसी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने इंग्लिश भी सिलेक्ट किया तो आप दोबारा से इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने एसईसी के अंदर। तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स का और स्किल एनहांसमेंट कोर्स के सब्जेक्ट्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो आप कोई भी इन पाँचों में से एक सब्जेक्ट को अपना सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एसईसी के पेपर के लिए। तो चौथा पेपर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको इंग्लिश और एमआईएल में से कोई एक। इस बार आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को मिलेगा। आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेक्ट किया था अपना इंग्लिश और एमआईएल में से कोई एक सब्जेक्ट, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा था वही सब्जेक्ट जो है आप अपने थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ेंगे। तो आपको इंग्लिश और एमआईएल का जो सब्जेक्ट है वो मिलेगा आपको एज़ पर फर्स्ट सेमेस्टर। सिर्फ फ़र्क इतना ही है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश सेलेक्ट करी थी तो आपको जो भी इंग्लिश मिली थी उस इंग्लिश का ये पार्ट 2 है, यानी इसमें सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, दूसरा सिलेबस पढ़ने को मिलेगा और वही इंग्लिश का पार्ट 2 मिलेगा। अगर आपने एम सेलेक्ट किया था तो एम में आप लोगों ने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी थी वही लैंग्वेज जो है आपको पढ़नी होगी, बस आप लोगों को सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने जो है एम की जगह इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट की होगी। तो आपको इस बार जो है थर्ड सेमेस्टर के अंदर फिर से वही सब्जेक्ट मिलेगा जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस। जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था आपको थर्ड सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा अपने इंग्लिश और एमआईएल के अंदर। अब आप लोगों के सब्जेक्ट का नाम क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो टोटल थर्ड सेमेस्टर में आपके कितने पेपर हो गए? 2 आपके डिसिप्लिन के पेपर हो गए, एक आपका एसईसी का पेपर हो गया और एक आपका इंग्लिश और एमआईएल का पेपर हो गया। तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपको टोटल 4 पेपर पढ़ने होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम फोर्थ सेमेस्टर के अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर फिर से सेम कहानी है। हमारे सामने सबसे पहले हमारे 2 डिसिप्लिन के पेपर होंगे जो आपने सेमेस्टर फर्स्ट में ऑप्ट किए थे। तो वो डिसिप्लिन के पेपर आपके सेम ही रहेंगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर में एक बार अगर आपने डिसिप्लिन के जो 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए वही 2 सब्जेक्ट आपको पूरे अपने 3 साल की ग्रेजुएशन में यानी सभी 6 सेमेस्टर्स में वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो उसी तरीके से सेमेस्टर फोर्थ में आपके सामने 2 डिसिप्लिन के पेपर हैं। उसके बाद अगला पेपर आता है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का एसईसी का पेपर। इसमें आपके सामने चॉइस है 5 सब्जेक्ट्स की, आपको कोई एक सब्जेक्ट इसमें से सिलेक्ट करना है। पहला है हमारा इकोनॉमिक्स जिसमें आता है डाटा एनालिसिस। दूसरा है एजुकेशन जिसमें आता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तीसरा है इंग्लिश जिसमें आता है ट्रांसलेशन स्टडीज़। अब आप देखेंगे ट्रांसलेशन स्टडीज़ आपके एसईसी के थर्ड सेमेस्टर में भी था। अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो आप ये देखिए एसईसी के थर्ड सेमेस्टर में आपका इंग्लिश का पेपर था
जिसमें ट्रांसलेशन स्टडीज़ ही था। तो इस बार भी आपको फोर्थ सेमेस्टर में ये पेपर देखने को मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने ट्रांसलेशन स्टडीज़ अपने थर्ड सेमेस्टर में चूज़ कर लिया था, वो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा से एसईसी के अंदर ट्रांसलेशन स्टडीज़ को चूज़ नहीं कर सकते, यानी इंग्लिश सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उनको बचे हुए इन 4 में से ही कोई एक सेलेक्ट करना होगा। लेकिन बाकी जिन स्टूडेंट्स ने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश सेलेक्ट नहीं किया था, वो फोर्थ सेमेस्टर में चाहें तो एसईसी के लिए इंग्लिश को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें आपके अगले पेपर के बारे में, जिसमें आता है इंग्लिश और एमआईएल। इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा और ये डिपेंड करता है आपके सेमेस्टर सेकंड के पेपर के हिसाब से। अगर आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट किया था अपने एमआईएल के पेपर के लिए, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर आपने अपने सेकंड सेमेस्टर के अंदर इंग्लिश सेलेक्ट किया था अपने एमआईएल के पेपर के लिए, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी इंग्लिश ही पढ़ने को मिलेगा। अगर आपने अपने सेकंड सेमेस्टर में एमआईएल सेलेक्ट किया था, यानी आपने इनमें से कोई लैंग्वेज पढ़ी थी, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी दोबारा से कोई लैंग्वेज इन्हीं में से पढ़ने को मिलेंगी। जो सब्जेक्ट आपने सेकंड सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था अपने इंग्लिश और एमआईएल के लिए, तो वही सब्जेक्ट जो है आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। आपने ऐसा ही कुछ थर्ड सेमेस्टर में भी देखा था, आपको इंग्लिश और एमआईएल में से जो आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था, वही सेम चीज़ आपने अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी, सिर्फ उसके पार्ट 2 के नाम से। इस बार भी सेम ही होगा, जो आपने सेकंड सेमेस्टर में सेलेक्ट किया था या पढ़ा था, वही चीज़ आपको दोबारा से फोर्थ सेमेस्टर में पढ़नी होगी, और वो भी पार्ट 2 के नाम से। इनमें से जो सब्जेक्ट आपका सेकंड सेमेस्टर में था, वही सब्जेक्ट आपको फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा पढ़ने को मिलेगा। और कुछ स्टूडेंट ने एमआईएल की जगह इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट किया होगा, तो उन स्टूडेंट्स को दोबारा से फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस ही मिलेगी अपने सेकंड सेमेस्टर की तरह। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में इंग्लिश और एमआईएल का फंडा समझा रखा है, ताकि आपको वहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और फिर आप इसको दोबारा आकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फोर्थ सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम होंगे इंग्लिश और एमआईएल के, वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं जो आपको मिलेगा। तो सिंपल सा ऐसा भी होता है कि इंग्लिश या एमआईएल में से जो सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला होता है, वही सब्जेक्ट आप लोग अपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं। सिर्फ डिफरेंस यही होता है कि वो उसका पार्ट 2 होता है और सिलेबस में चेंजेस होते हैं। और जो सब्जेक्ट आप अपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके होते हैं, वही सब्जेक्ट जो है आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा से पढ़ते हैं, और उसका भी सिलेबस चेंज हो चुका होता है। ये हो गया आपके 4 पेपर, 2 आपके डिसिप्लिन के पेपर हो गए, और एक आपका एसईसी का पेपर हो गया, और एक आपका इंग्लिश और एमआईएल का पेपर हो गया। तो टोटल आपको अपने फोर्थ सेमेस्टर के अंदर 4 पेपर पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करें फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर फिर से सेम कहानी है, 2 आपके डिसिप्लिन के पेपर जो आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इनमें से आपको कोई 2 पेपर मिलेंगे पढ़ने के लिए। फिर आपके सामने आता है अगला स्किल एनहांसमेंट का पेपर, यानी एसईसी का पेपर। उसमें आपको इस बार भी 5 सब्जेक्ट की चॉइस है, इसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इस बार इकोनॉमिक्स में मिलेगा रिसर्च मेथडोलॉजी, एजुकेशन में मिलेगा किंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, हिस्ट्री में मिलेगा पॉपुलर कल्चर, पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा लॉज योर राइट्स, संस्कृत में मिलेगा बेसिक एलिमेंट ऑफ आयुर्वेदा। तो आप इनमें से 5 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट अपने एसईसी के पेपर के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपके सामने एक नई कैटेगरी इस बार, जेनरिक इलेक्टिव की। इसमें भी क्या है, इसमें आप कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब में से आपको चॉइस दी गई है इन पेपर्स की, आप इसमें से कोई एक सब्जेक्ट अपने जेनरिक इलेक्टिव के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं बेस्ट सेलर्स एंड जेनर फिक्शन, हिंदी में मिलेगा आपको अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत, हिस्ट्री में मिलेगा जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड, पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा अंडरस्टैंडिंग गांधी, संस्कृत में नेशनलिस्टिक थॉट्स इन संस्कृत लिटरेचर, कॉमर्स में मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इन सब सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है अपने जेनरिक इलेक्टिव के पेपर के लिए। तो टोटल आप लोगों के पास कितने पेपर हो गए अपने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर? 2 आपके डीएससी के पेपर हो गए, यानी डिसिप्लिन के पेपर हो गए, एक आपका स्किल एनहांसमेंट का पेपर हो जाएगा यानी एससीसी का पेपर, और एक आपका जेनरिक इलेक्टिव का पेपर हो जाएगा। टोटल आपको 4 पेपर पढ़ने को मिलेंगे अपने फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में जो है एसओएल ने कोई डिटेल जानकारी नहीं दी है कि सिलेबस और सब्जेक्ट्स क्या होंगे। जैसे ही एसओएल कोई इन्फॉर्मेशन देगा सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।